हाय स्टूडेंट, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जी स्टडी। इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि आप पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे। हमने पुलिस कांस्टेबल पे पहले ही वीडियो बना रखे हैं, अगर आपको देखना है तो आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप पर मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर क्या होते हैं। हवलदार से लेकर आईएएस ऑफिसर तक सभी पुलिस विभाग में आते हैं। सभी पदों का चयन अलग अलग होता है। इसमें ज़्यादा पद होने के कारण पुलिस विभाग को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है ग्रुप ए और दूसरा है ग्रुप बी। ग्रुप ए में पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी आते हैं, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर जैसे पद आते हैं। ग्रुप बी में पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल आते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर के वर्दी पर 3 स्टार लगे होते हैं और साथ में नीले और लाल रंग की स्ट्रिप लगी होती है। पुलिस कांस्टेबल पुलिस स्टेशन को संभालता है और ये पुलिस स्टेशन के सबसे बड़ा पद है। पुलिस इंस्पेक्टर अपने एरिया के क्राइम और इलीगल कामों पर एक्शन लेता है। तो मैं आप लोग को बता दूं, पुलिस इंस्पेक्टर का कोई भी फॉर्म में एप्लीकेशन नहीं आता है। आपको सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना रहेगा। जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, इसके बाद आपका प्रमोशन होने के बाद आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। अगर शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो उसमें किसी भी विषय में 12th पास होना चाहिए, उसके साथ ही ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर शारीरिक योग्यता की बात की जाए तो मेल के लिए सामान्य वर्ग के, ओबीसी और अनुसूचित जाति के मेल की जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति का हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सामान्य वर्ग के स्टूडेंट के छाती का माप 63 सेंटीमीटर और फुला के 87 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी आरक्षित स्टूडेंट के छाती का माप 81 सेंटीमीटर और फुला के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर फीमेल की बात की जाए तो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट की लंबाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और ओबीसी, एससी और एसटी के लंबाई 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आयु सीमा या एज लिमिट की बात की जाए तो उम्मीदवार का न्यूनतम आयु 21 से 28 साल होना चाहिए। ओबीसी वर्ग को और एससी एसटी वर्ग को कुछ सालों की छूट दी जाती है। अब हम एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम में आपको लिखित परीक्षा देनी होती है, जिसमें सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं जिसको आपको ओएमआर शीट पे करना होता है। परीक्षा में 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें हर सही उत्तर पे आपको 0.60 अंक मिलते हैं और अगर आपका आंसर गलत है तो आपके 0.15 मार्क काट लिए जाएंगे। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात की जाए तो मेल के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरा करना होता है और फीमेल को 5 किलोमीटर की दौड़ 35 मिनट में पूरा करना होता है। ये हर एक स्टेट में अलग अलग होता है, तो आपके स्टेट में हो सकता है फीमेल के लिए 2.5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट पे पूरी करनी हो, तो आप देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात की जाए तो इस परीक्षा में उनके शारीरिक माप तौल होता है, जिसमें उनकी ऊंचाई, छाती का माप और इत्यादि के बारे में देखा जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद आता है मेडिकल। इसमें उसके आँख, कान और शरीर के कई हिस्सों के बारे में बारीकी से जांच किया जाता है। स्टूडेंट का विजन 6x6 होना चाहिए। मेडिकल का एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका आता है इंटरव्यू, जिसे हम हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। यह पुलिस इंस्पेक्टर का अंतिम चरण है और इसमें आपको व्यक्तिगत रूप से सवाल जवाब के लिए बुलाया जाता है, जिसमें सामाजिक और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बेसिस पर सवाल किया जाता है। तो सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसके सैलरी के बारे में। इसका सैलरी का जो शुरुआत है वो 35,000 रुपये से होता है। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर करें जो कि पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।